नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि मैं एक ही लक्ष्य चैनल पर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 में होने वाले हैं, उसमें से तीन कोर्सेज के लिए, मतलब कि तीन एक कोर्स जो है जिसके अंदर तीन, जैसे कि इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स है, उसके अंदर तीन कोर्सेज के अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब निकल चुके हैं 2023 के लिए, जो कि 1 मार्च यानी कि आज से निकल चुके हैं। 11 मार्च 2023 तक जो है उसकी लास्ट अप्लाइंग डेट है, मतलब कि फॉर्म फिलिंग डेट है। आप 11 मार्च तक इस फॉर्म को जो है 2023 में भर पाएंगे। दोस्तों, मेन बात जो ये है कि इस आप फॉर्म भरेंगे कैसे। जिन जिन स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को भी ये नहीं पता है कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे हम उसको फ़ीस पेमेंट करेंगे उस फॉर्म की, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या आपको जो है फ़ीस में जो है फ़ीस पेमेंट में कोई रिलैक्सेशन होगा। मतलब क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट दिल्ली से है और वो कह रहा है कि मेरे को जो है, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, तो मेरे को भी सेम फीस पेमेंट करनी पड़ेगी जैसा कि जनरल कैंडिडेट पे कर रहा है, या फिर कोई ओपन कैटेगरी वाला पे कर रहा है। तो ये बात जो है बहुत जानना ज़रूरी है। और सारा कुछ जो प्रोसेस रहता है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद कैसे जो है उसका प्रिंट आउट लेना है। आपको प्रिंट आउट जो है वो मस्ट है, वो आपको लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे जो है उस प्रिंट आउट को जो है आप ले लेंगे, फॉर्म के प्रिंट आउट को, तो वो आपसे जो है एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में मांगा जाएगा, या फिर आप जो रजिस्ट्रेशन और ये सब कर लेंगे जब आप एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाई चांस आपसे रिजल्ट के टाइम पे मांगा जा सकता है। आप जब अगर कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो तब आप जब कभी स्कॉलरशिप और इन सब जैसी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो तब आपसे जो है ये चीज़ मांगी जाती है। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सीईटी महाराष्ट्र सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जो है ना, सीईटी पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ। सीईटी पोर्टल के अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये एक, जो कि आप 12th क्लास के बाद करते हैं, बैचलर डिग्री के एडमिशन्स के लिए करते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि 5 साल का होगा। मैंने इसके बारे में डिटेल्ड आपको सारा कुछ इस कोर्स के बारे में बता रखा है एक वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पहला नोटिस ये था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 11 मार्च तक जो है लास्ट डेट है उसका। आज अभी से लेके 11 मार्च तक आप जो है इसे फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात यह है कि आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम का, कि क्या सिलेबस होगा आपके 2023 में। इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स का एडमिशन लेना है आपको महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपका सिलेबस क्या होगा, किस बेसिस पे जो है आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए, आपको बताऊं, 5 सेक्शन आपके आएंगे इस टोटल पूरे एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम जो है तीनों कोर्सेज के लिए सेम होने वाला है, मतलब कि बीए एलएलबी, बीएलएस एलएलबी और बीबीए एलएलबी, ये तीन कोर्स का एग्ज़ाम जो है आपसे लिया जाएगा, सीईटी का ये वाला। इसमें सिलेबस की बात करूँ तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 40 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। आप देखिए, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आने वाला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 40 30 40 30 10, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स बेसिक आने वाला है, 10 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ। इंग्लिश में से 30 क्वेश्चंस आएंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से 40 क्वेश्चंस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से 30 क्वेश्चंस। इस तरीके से 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है वो ऐसा है, पहले सेक्शन में आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे लॉ से रिलेटेड, लीगल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ लीगल prepositions and a set of facts to which the said prepositions have to be applied. Some prepositions may not be true in the real sense. Candidate will have to assume truth of these propositions and answer the questions drawing well supported conclusions. देखिए, यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको एक सिचुएशंस दी जाएंगी क्वेश्चंस के अंदर, उसमें आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, अपनी एबिलिटी के हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और वो फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको वो चीज़ें सॉल्व करनी होंगी जो कि आपके लॉ के बेसिस पे जो है होंगी।
सेक्शन 1 में आपके इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे मेन सेक्शन जो आपके दो हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? वो है एक लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, और एक लॉजिकल एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। तो ये जो है आपका मेन पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स आ सकते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और ये सारा कुछ आएगा। ज़्यादा टॉप लेवल का नहीं आएगा, मीडियम लेवल का ही आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। मतलब स्टेट लेवल के कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम है, इस वजह से जो है हार्ड नहीं होगा। देखिए लॉज एनालिटिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या आता है। वो आता है आपका रीजनिंग बाय एनालॉगी। आपको एनालॉगी पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको जो है इसके लिए भी भाई, इसके लिए भी वीडियोस आ जाएंगे, आप कमेंट करेंगे तो आपको इस पे भी जो है आपको बता दिया जाएगा ये सब चीज़ें होती क्या है इन टॉपिक्स पे। अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वीडियो बनाई जाती हैं कि भाई डिमांड होता है, तब जाके जो है फिर बनाया जाता है वीडियो उस चीज़ के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स, जैसे आपसे बोला जाता है कि ये देखिए ये एमसीक्यू एग्ज़ाम है। इसमें देखिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, और रॉन्ग आंसर जो है वो आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं घटाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में जो है वो नहीं होने वाली है। एक इंग्लिश सेक्शन है, उसमें आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एनालॉगीज ये सब आपका आएगा। आपका आपका वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स, रीअरेंजमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो है आपका आएगा। देखिए ये ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, आपको बताऊं नॉर्मल लेवल पे आपको इस चीज़ को पढ़ना है, ये सब टॉपिक कवर करने हैं, बट नॉर्मल लेवल तक। आप एक स्टेट लेवल से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो आपसे आसानी से ये एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या बोला है? देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में आपसे बोला गया है 10th लेवल तक का ही आपसे पूछा जाएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं ली है। मतलब वो जो कि आर्ट्स से आते हैं उन, या फिर कॉमर्स से हैं, या साइंस से भी क्यों ना हो, उनके पास अगर मैथ्स नहीं थी तो उनको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो है 10th लेवल तक का मैथ्स आएगा, जो कि हर एक स्टूडेंट ने पढ़ी हुई होती है, जो कि आपके प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, वेन डायग्राम आपने सुना होगा। सेट से चैप्टर 11th में, नहीं सुना तो आप उसको देख, सेट पूरा चैप्टर वेन डायग्राम पे बताया हुआ है, उस पर भी आप जाके समझ सकते हैं वेन डायग्राम को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 घंटे का पेपर होगा, इंग्लिश और मराठी दो लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। नेगेटिव मार्क बिल्कुल नहीं होंगे। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन दीज 4 ऑप्शंस ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। सिर्फ एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, जिसको आपको चूज़ करना होगा। तो ये मार्किंग स्कीम और सिलेबस है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में आसानी से इस फाइल को पा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं मेन आपको बताऊं कि रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आप कैसे करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए ये वो है, ये आप देख सकते हैं, इतना 26 पेजेस का ये नोटिस है। इस पर एक एक चीज़ आपको बताया हुआ है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये इंडेक्स है जिसको आपको मैं समझाने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। OTP आपको आएगा, एक OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, जो आपके मोबाइल पे या टैबलेट पे किसी भी डिवाइस पे जो है, जिसकी भी डिटेल्स आपने डाले होंगे, जिसकी मोबाइल नंबर और ईमेल डाला होगा, उस पर जो है वो आ जाता है। यहाँ पे ये भी बताऊंगा आपको कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं तो उसको कैसे रिट्राइव करा जाए, उसको कैसे पाया जाए। फिर उसके बाद हम ऐसे ही सेम पासवर्ड के लिए भी हो सकता है भाई, कोई पासवर्ड भी भूल सकता है और एप्लीकेशन नंबर भी भूल सकता है। मेन बात आपको ये बताऊं कि कोई कैंडिडेट रजिस्टर्ड है पहले से, तो उसको सिर्फ साइन इन करना है, ये दोनों चीज़ें डाल के, ये और एक ये दोनों डालेंगे आप तो आप साइन इन हो जाएंगे। अब देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी आपको डालना पड़ेगा, अपना कैटेगरी की डिटेल डालनी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, आपका एप्लीकेशन नंबर सर्टिफिकेट का और वो सारा डिटेल आपको डालना होगा। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलेंगे भाई हमने तो फॉर्म के लिए अप्लाई किया है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, बट वो अभी ऑन गोइंग है, अभी बन रहा है, अभी आया नहीं है। तो ऐसे में जो है उनको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो उन्हें वहाँ पे डालना पड़ेगा वो डिटेल। फिर ऐसे ही आपको सेंटर चूज़ करना होता है, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है,
डॉक्यूमेंट में एक आईडी प्रूफ लगाएंगे, फिर आप फॉर्म को पूरा चेक कर लेंगे अच्छे से, फीस पेमेंट, और उसके बाद आपको प्रिंट लेना होगा। तो इस पूरे फाइल में आपको यही बताने वाला हूँ मैं। देखिए, आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल देना होगा, जिससे कि आपसे जो है आगे कम्युनिकेशन हो सके आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन ईमेल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ज़रिए। ये आपका साइज़ होना चाहिए इमेज का और सिग्नेचर का। फॉर्मेट ये होना चाहिए, आप देख सकते हैं जेपीजी और जेपीजी। आपको नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं कैसे करते हैं। देखिए, ये मेन वेबसाइट होगा। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड वाला, उसमें आपको जाना होगा। जैसे कि आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला पेज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला पेज ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब इस वाले पेज पे आप आ जाएंगे, या तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, उसके बाद आपके सामने ये विंडो आने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे आई एग्री क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डिटेल डालना पड़ेगा, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलीजन, धर्म कौन सा है आपका, वो सब डालना पड़ेगा। फिर आपको इस तरीके से अपना एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है। ये सारा डिटेल आप डालेंगे। फिर आपको एक अपना पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पे अपनी तरह अपनी मर्ज़ी से आप पासवर्ड बनाएंगे। जिस पासवर्ड में आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहला जो है आपका लेटर होना चाहिए और वो लेटर कैपिटल में होना चाहिए। दूसरी बात ये, आपको कोई एक स्पेशल करेक्टर यूज़ करना है, जैसे कि अंडर स्कोर हो गया, या फिर आपका @ हो गया, हैशटैग हो गया। इन तरीके का कोई एक टैग, एक सिंबल जो आपको बीच में कहीं यूज़ कर लेना है पासवर्ड में, और नंबर्स यूज़ करने हैं पासवर्ड के अंदर। और कम से कम 5 जो है लेटर आपके, 8 लेटर जो है कम से कम, करेक्ट 8 करेक्टर जो है उसके अंदर होने चाहिए। ये पासवर्ड की डिटेल लिखिए आपको कैसे क्रिएट करना है। फिर वेरीफाई करेंगे आप सिंपल अपने मोबाइल नंबर से, या मोबाइल नंबर से वेरीफाई करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर आपको एक मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर हर एक का यूनिक होगा। फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है। अगर कोई भूल जाता है अपना पासवर्ड, तो वो इस पर क्लिक करेगा और वो इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकता है। मतलब उसको एप्लीकेशन नंबर भूल गया है जैसे, या पासवर्ड भूल गया है, उस तरीके से। मान लीजिए आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए, तो आपको अपनी ये सारी डिटेल्स डालनी है और सबमिट कर देना है। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा अपना। ये सब वो चीज़ें डालनी है आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन बनाते समय करी थी। तो इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। फिर आप OTP डालेंगे और इस तरीके से आप आगे जो है आ जाएंगे। पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आपको पासवर्ड नया सेट करना होगा। देखिए, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र में भी कौन से टाइप से आते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे, वो मैंने आपको बताया था ना ब्राउज़र में, अलग अलग टाइप A, टाइप B, टाइप C। आप किस में आते थे कि महाराष्ट्र कैंडिडेट में भी बहुत सारी चीज़ों में इन लोगों ने डिवाइड किया है कैंडिडेट्स को। तो आप चेक कर लेना आप कौन से कैटेगरी में आते हो, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अगर ओपन कैटेगरी से आते हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको सिंपल कास्ट नेम डालना है, बाकी डिटेल्स डालनी है। ओपन कैटेगरी मतलब होता है आपका, उसमें EWS भी हो सकता है। यहाँ पे PWD वाली डिटेल्स आपको डालनी है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं, नहीं आते। तो उस तरीके से आपको जो है करना होगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि आप 10th पास है, 12th पास है, जो भी है। फिर उसके हिसाब से आपको अपना क्वालिफिकेशंस डिटेल्स डालनी है। 10th और 12th की डिटेल्स आपको इस तरीके से भर लेनी है अपनी। परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, CGPA में भी डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा आपको, जब भी आप जो है कोई डिटेल डालेंगे उसके बाद।
देखिए सेंटर आप इस तरीके से चुनेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है प्रेफरेंस में, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके एप्लीकेशन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर सेंटर अगर पहला आपका आपने जो चुना आपको नहीं मिल पाता है तो आपको दूसरा तीसरा जो है वो दे दिया जाता है आपकी चॉइस के हिसाब से। फिर इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है। वो आईडी प्रूफ मैंने आपको बताया था, इनमें से कुछ भी हो सकता है, आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। इस तरीके से आपका आईडी प्रूफ भी जो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको एक प्रीव्यू करना है पहले फिर प्रीव्यू मतलब आपको सारा डिटेल आपको एक बार चेक करनी है अपनी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक पेंसिल सी आएगी विंडो पे इस तरीके से, इस पर आपको क्लिक करके कुछ भी एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। और फिर आपको फाइनली क्या करना होगा, फ़ीस सबमिट करना होगा। जैसा कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे या तो 800 फ़ी पेमेंट होगा या 600 होगा इस एग्ज़ाम के लिए। आप फ़ी पेमेंट ऐसे प्रोसीड करेंगे। आप इस रेजर पे एक गेटवे है पेमेंट का, उससे जो है आपको पेमेंट करनी होगी यहाँ से। अब देखिए पेमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, वो कार्ड से हो सकता है, यूपीआई या क्यूआर कोड स्कैन से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है। अगर आपको नहीं पता भाई ये सब टर्म्स होती क्या है या कैसे पेमेंट करते हैं, तो सिंपल आपको बताऊँ, आप अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, या तो पेटीएम नंबर से क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर अपने कार्ड्स की डिटेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को डाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो उस पर नंबर्स होते हैं कुछ, CVV और ये सब कुछ, वो सब आप डाल के जो है पेमेंट करते हैं। कि स्टेप्स बताए हुए हैं यहाँ पे एक एक चीज़, कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको इस तरीके से पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 800 प्लस फीस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस जो है बैंक का चार्ज है वो, जो कि ये जो है ये सेल वालों को नहीं मिलेगा, ये किसको मिलेगा, ये बैंक वालों को मिलेगा जिसके बैंक के सर्विस को आप यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं। फिर फाइनली आपको करना क्या है ना, आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब फीस पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना है, आपको एक सेव करना है उसे अपने डिवाइस में, जिससे कि वो आपसे बाद में जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके जो है वो आप आसानी से जो है डिवाइस से ले सकें। तो यही था पूरा प्रोसेस कि कैसे जो है आप इस इंटीग्रेटेड LLB महाराष्ट्र CET 2023 एग्ज़ाम के लिए जो है 3 कोर्सेज़ में, यानी कि BA LLB और BBA LLB और BLS LLB, ये मैंने दोबारा आपको बताया कि ये 3 जो है कोर्स के लिए LLB इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से करना है 2023 में। तो आप 11 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है आपको कैसे भरना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही कि आपको कैसे भरना है ये मेरे को आपको मेनली बताना था कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।